अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल मास्टर एट वर्क पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पेन के एक और व्लॉग से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है माजरत एक पार्क के बारे में, जिस पार्क का नाम है रिटीरो। और ये सामने जो आपको मोनूमेंट नज़र आ रहा है, अब इसका नाम कार्लो 3 है। अब मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ये किसकी याद में या किस मकसद के लिए ये मोनूमेंट बनाया गया है, या ये जो गेट टाइप बना हुआ है। तो मैंने कहा चलो, बहुत खूबसूरत लग रहा था आर्किटेक्चर इसका, तो मैंने कहा इसको कैप्चर कर लूँ इससे पहले कि हम पार्क की तरफ जाएं। जी, तो हमारी आज के व्लॉग का जो मेन मकसद है वो है रिटीरो पार्क। तो ये उसका एक गेट है। मैं इसको कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखें, ये इसका एक गेट है। बहुत बड़ा पार्क है तो इसके काफ़ी सारे गेट्स होंगे। मैं जो रिटीरो मेट्रो स्टेशन है उसकी तरफ से एंटर हुआ हूँ, तो ये गेट है। तो जी, तो गेट से अंदर दाखिल होते ही सामने ये फूल हमें खुशामदीद कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये सामने एक छोटा सा फाउंटेन है, बहुत ही प्यारे फूल हैं। मेरे ख्याल में ये जो गेंदे के हैं और उसमें शायद ट्यूलिप है, बहुत ज़बरदस्त है। आप फाउंटेन देख रहे हैं, ये फाउंटेन है। और मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। जी, वो सामने देखें, ये गेट है जहाँ से हम एंटर हुए थे, और सामने वो मोनूमेंट है। बहुत बड़ा पार्क है। अब मैं आपको इस पार्क की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। तो ये पार्क जो है ये तकरीबन 16वीं ईस्वी में बनाया गया था, सदी ईस्वी में बनाया गया था। तो जैसे कि आपको पता है कि 15वीं 16वीं सदी में जो है ऑलमोस्ट हर जगह पे जो है वो बादशाहत होती थी। जैसे कि सब कॉन्टिनेंट जो कि हमारा बरसगीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, बांग्लादेश वगैरह, वहाँ पर भी जो है मुग़लों की हुकूमत थी। तो जैसे मुग़ल अपने दौर में बागात और पार्क वगैरह बनवाते थे, तो इस तरह यहाँ पे भी जो बादशाहत थी उन्होंने भी अपनी सैर व तफरी के लिए पार्क और बागात बनाए थे। ये कासा द कैंपो से छोटा है। कासा द कैंपो आप कह सकते हैं कि वो एक किस्म का बाग है, पार्क नहीं है, क्योंकि उसका एरिया बहुत बड़ा था, तकरीबन 1700 स्क्वायर किलोमीटर था। तो इसका एरिया बहुत कम है। ये तकरीबन 400 एकड़ पे मुहित है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा है। तो ये जैसे कि मैं बता रहा था, तो ये उस वक्त के बादशाह ने, अब मुझे नहीं पता कि उन किन साहब ने ये बनवाया था, लेकिन मुझे इतना इन्फॉर्मेशन मिली है गूगल से कि ये 16वीं सदी में बनाया गया था और 18वीं सदी में जाके ये आम पब्लिक के लिए ओपन, यानी कि आम अवामुन्नास के लिए ओपन कर दिया था। उससे पहले इस पार्क से सिर्फ बादशाह और उनके वज़ीर वगैरह ही लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे। आम अवामुन्नास जो है वो इस पार्क से मुफीद नहीं हो सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि ये मैड्रिड के बिल्कुल वस्त में वाक़ है। तो जो भी टूरिस्ट सयाह जो स्पेन और ख़ास तौर पे मैड्रिड का रुख करते हैं, तो वो इस पार्क में लाजमी आते हैं। बहुत सरसब्ज़ व शादाब है कंपेयर टू कासा द कैंपो। कासा द कैंपो जो है वो आप कह सकते हैं कि एक
बहुत वसी और इस जंगल है। मैं उसे जंगल कहूँगा, बाग भी नहीं कहूँगा, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड जंगल है। ऐसे नहीं है कि जैसे खुदराव जंगल होते हैं, वैसे नहीं, ऑर्गेनाइज्ड है। क्योंकि वो पार्क नुमा है तो मैं उसे जंगल कहूँगा। अब लोग जो मर्ज़ी कहें उसको। तो उससे लिहाज से ये जो है, ये पार्क है। इसमें दरख्तों की आप देख सकते हैं, डिफरेंट हैं दरख्त, और बहुत खूबसूरत दरख्त इन्होंने चूज़ किए हैं। मोस्टली जो आपको दरख्त पूरे मैड्रिड में नज़र आएंगे वही हैं इस बाग में भी, इस पार्क में भी इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। लेकिन कासा द कैंपो के जो दरख्त थे वो डिफरेंट थे। तो आप देख रखते हैं कि लोग जो है जौक दर जौक, आज सैटरडे है, छुट्टी है, तो इस पार्क में आ रहे हैं। ये एक फाउंटेन है, बहुत प्यारा है, और फूल देखें आप। और लोगों ने अपने स्टॉल भी यहाँ लगाए हुए हैं। ये एक टक शॉप आ गई, बच्चों की फेवरेट जगह, जहाँ पे आप देख सकते हैं लेज़, कॉटन कैंडी, किंडर, लॉलीपॉप्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही साथ में आगे आएंगे तो इधर जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और पानी वगैरह है। परिंदे भी बहुत हैं। ये देखें, एक दहूश सा कुत्ता, बहुत बड़ा है। एक भाई साहब लेके आए हैं, उसे पानी पिला रहे हैं। तो कुत्तों से इनको बहुत ज़्यादा प्यार है। चलें जी, हमें एक बिल्ली भी नज़र आ गई, बहुत प्यारी लग रही है। और चलें जी, अभी यहाँ पे एक ये तालाब है, और तालाब के अंदर लोग जो हैं वो कश्ती रानी कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। और इस तालाब में जो है बतखें भी घूम रही हैं, और लोग जो हैं वो कश्ती रानी भी कर रहे हैं। सॉरी। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हफ्ता है, छुट्टी का दिन है, तो पूरे यूरोप में हफ्ता एतवार छुट्टी होती है। तो मोस्टली लोग जो हैं जो वो फिर पार्क और आउटिंग के लिए ऐसे एरियाज़ का रुख करते हैं। बहुत सरसब्ज़ शादाब है। तो मस्ट विज़िट है अगर आप कभी भी मैड्रिड आएँ, और आपकी रिहाइश जो है मैड्रिड में है, तो आप रिटीरो पार्क को ज़रूर विज़िट करें। वो सामने मेरे ख़्याल में जब बादशाह यहाँ पर आया करते थे तो उनको बैठने की जगह है वो, तो यहाँ से वो पूरे बाग का या अपनी कुछ बैठक वगैरह लगाया करते थे, या कुछ मीटिंग्स वगैरह यहाँ पे अरेंज करते थे। बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए, पूरे पार्क में काफ़ी स्टॉल हैं, छोटे छोटे स्टॉल हैं, लोगों ने लगाए हुए हैं, जो कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बेच रहे हैं। ये
आई थिंक कोई आर्टिस्ट हैं जो कि पेंटिंग बनाती हैं। और ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि छोटी सी शॉप है बच्चों के लिए, बड़े भी खा सकते हैं। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, लोकल भी हैं लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट आए हुए हैं। ये देखें आप, ये भी एक गेट है, इसकी एंट्रेंस है, क्योंकि वो आप अगर सामने देखें तो लोग इधर से भी आ रहे हैं। तो इसके काफ़ी गेट्स हैं। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट्स है। तो जैसे कि आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें आपको ख़याल रखना होगा कि यहाँ पे जो है हलाल नहीं होता है। तो आपको रेस्टोरेंट वालों से पूछना होगा कि क्या ये हलाल है। मोस्टली जो है जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं वो हलाल नहीं हैं। हलाल के लिए आपको ख़ुद ढूंढना पड़ेगा, आंटी गूगल से मदद लेनी पड़ेगी कि हलाल फूड नियर मी। जहाँ भी हों आप, जिस जगह पे भी हों, आपके मोबाइल पे डाटा है तो आप गूगल से पूछें तो वो आपकी हेल्प करेगी। ये देखें यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं अल्कोहल मोस्टली अवेलेबल होती है, लेकिन साथ में पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी वगैरह भी होती है। तो यहाँ से आप पानी, कोल्ड ड्रिंक और कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं, ऑब्वियसली हम मुसलमान हैं तो वो हम नहीं ले सकते। तो परिंदे बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें कबूतर भाई साहब टहल रहे हैं। यहाँ के कबूतर बहुत बड़े हैं। और वो देखें जो परिंदा अपने कासा द कैंपो में मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी, कौवे की तरह है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ब्लैक, वाइट और थोड़ा सा ब्लूइश है। ये मेल है और वो सामने इसकी फ़ीमेल है। ये एक और आया। अब मैं करीब जाऊंगा तो ये उड़ जाएंगे, लेकिन मैं जितना करीब जा सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा। जी, ये एक भाई साहब बैठे हैं, ये भी जा रहे हैं। चलें, तो वो भाग गए। ये हैं मेल साहब, ये फ़ीमेल साहिबा हैं, ये एक और फ़ीमेल साहिबा हैं। तो बहुत प्यारे हैं। ये देखिए एक फूलों का जाल सब बिछा हुआ है ज़मीन पर। ये देखें घास के साथ साथ बहुत प्यारे फूल हैं। और फिर ये दरख्त हैं, और अगर आप दरख्तों को भी देखेंगे तो दरख्तों पे भी बहुत प्यारे फूल लगे हुए हैं। ये देखें, ये देखें। तो ये वाले जो दरख्त थे जो रिटीरो पार्क में हैं, ये कासा द कैंपो में नहीं थे। कासा द कैंपो में आपने देखा होगा कि वो बड़े डिफरेंट दरख्त थे, जैसे जंगल में होते हैं। लेकिन ये जैसे पार्क वाली फीलिंग है, बिल्कुल वैसे ही दरख्त हैं कि आप बाकी एक पार्क में हैं। वो दरख्त इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। मुझे एक और छोटा सा फाउंटेन नज़र आया है सामने, तो उसको भी कैप्चर करते हैं। जी, ये हमारी चिड़िया मैंने देखा है कि जो हमारे यहाँ होती है बिल्कुल वैसी ही है। दोनों नर और मादा जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है। उनके ऊपर जो उनके पर हैं या उनकी जो बनावट है वो सेम वही है। ये थोड़ी सी बड़ी है चिड़िया, लेकिन एग्जैक्टली। जी, वो कौवा भाई साहब
फिर सामने से चहलकदमी कर रहे हैं। और इधर जो है जंगली कबूतर, जिसे हम पंजाबी में जांगली कबूतर कहते हैं, वो है जी। तो ये जो फाउंटेन मुझे दूर से नज़र आ रहा था, तो मैंने कहा ऐसे भी करीब से जाके देखा जाए। ये जैसे चश्मा होता है वैसे उन्होंने इसको बनाया हुआ है, तो उसमें से पानी नीचे से ऊपर से गिर रहा है, तो एक चश्मे की तरह नज़ारा पेश कर रहा है। बाकी ये छोटा सा पॉन्ड है इसके साथ, और इसमें पानी, अभी इसकी सफाई नहीं हुई तो पानी थोड़ा गंदा लग रहा है। यहाँ कोई मछली वगैरह नहीं है। तो ये इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब माज़रत के साथ ये स्पेनिश में है और मुझे अभी स्पेनिश नहीं आती है। ये कुछ उन्होंने लिखा तो है इसके बारे में, लेकिन मुझे नहीं पता, माज़रत इसके लिए। जी, तो जिस गली से हम आए थे उसी गली से वापस जाते हैं। ये कौवा नुमा खूबसूरत परिंदे जो हैं, मैं इन्हें कौवा नहीं कहूँगा, ये बहुत प्यारे परिंदे लग रहे हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा तादाद में है यहाँ पर जी। तो इस खूबसूरत सी पगडंडी से जिससे हम गुज़र रहे हैं, हम इस व्लॉग को इख्तिताम करेंगे और इंशाल्लाह फिर किसी और व्लॉग के साथ आपको मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं पार्क्स ही क्यों दिखा रहा हूँ, तो मैंने कहा जितने भी एक दफ़ा इस शहर में पार्क्स हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, पहले वो दिखाई जाएं और उसके बाद जो है आर्टिफिशियल में जाएंगे। यानी इंशाल्लाह अगला व्लॉग जो है वो यहाँ के मॉल्स के बारे में होगा, रेस्टोरेंट्स के बारे में होंगे, और बाकी जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ इसको बर्दाश्त कीजिएगा। ये देखिए सामने स्कूल के बच्चे जो हैं वो भी जा रहे हैं, पार्क्स में आए हुए हैं। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, इस खूबसूरत परिंदे के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।